जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 का इम्पोर्टेंट जीके जीएस 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में आप ऊटी और कोडई कनाल के हिल स्टेशन देखेंगे? तो यह स्टेशन तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन है। और यह क्वेश्चन एमपी पुलिस में 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नौली का प्रमेय देश के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी जीडी में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो यह नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और वानखेड़े स्टेडियम महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है। सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान है। तो भारत में तृतीय स्थान है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत में उत्तर प्रदेश का तृतीय स्थान है। क्रिकेट में स्टंप की लंबाई कितनी होती है? तो स्टंप की लंबाई 28 इंच होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और सेंटीमीटर की बात करें तो 71 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2022 में। वर्तमान समय में भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो अनुच्छेद की संख्या वर्तमान में 448 और अनुसूचियां की संख्या 12 है। जब संविधान बना लागू हुआ उस समय अनुच्छेद की संख्या 395 था, 395, और अनुसूचिया की संख्या 8 था। अब भाग की संख्या वर्तमान में 25 है। भाग की संख्या वर्तमान में 25 है। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि कब ग्रहण की थी? तो 1874 ईस्वी में ग्रहण की थी। ऑप्शन इस सही हो जाएगा। 1874 में, सॉरी 1874 नहीं होगा, 1674 में छत्रपति की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1674 में। और मराठा साम्राज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी। और शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दिया था। राजा की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास को अपनी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, पाले से मुक्त और तीव्र धूप युक्त लगभग 10 दिनों की आवश्यकता होती है। तो 210 दिनों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है 2022 में। और कपास की खेती के लिए 60 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। सेंटीमीटर, अगर वर्षा की पूछे कितनी आवश्यकता होती है तो 60 से 100 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। और कपास सबसे अधिक उत्पादन गुजरात राज्य में किया जाता है। निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य भारत नहीं है? तो भारत दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन नहीं है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आसियान का संगठन नहीं है। और यह क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछा गया 2019 में। गुजराती में हरिजन बंधु और हिंदी में हरिजन सेवा की को प्रकाशन किसने किया था? तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। और जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। और संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तोताराम शर्मा देश के प्रतिपादक थे। तो यह पखावज के प्रतिपादक थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अभी जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ है नवंबर दिसंबर में, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। और एसएससी सीएचसीएल में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है।
शांतिवन किसकी नेता की समाधि स्थल है? तो शांतिवन या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि स्थल है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू या भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और प्रथम विदेश मंत्री थे और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में हुआ था। उत्तर प्रदेश के पूर्व दिशा में कौन सा देश स्थित है? तो पूर्वोत्तर दिशा में नेपाल देश स्थित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और नेपाल की राजधानी काठमांडू है। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरका का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और सिरका को विनेगर के नाम से भी जाना जाता है। और नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। गेहूं में ग्लूटामिक अम्ल पाया जाता है। और चींटी और बिच्छू के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। और फार्मिक अम्ल को मेथेनाइक अम्ल भी कहा जाता है। भीमा परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और यह परियोजना पवाना नदी पर स्थित है। पवाना नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरेली किस नदी के तट पर स्थित है? तो बरेली जिला यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यह रामगंगा नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है। मथुरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। इलाहाबाद या प्रयागराज गंगा यमुना नदी के तट पर स्थित है। जापान का नागासाकी शहर किस द्वीप पर स्थित है? तो नागासाकी शहर या कयूस द्वीप पर स्थित है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जापान देश के लोग चा नु यू उत्सव मनाते हैं, यह संबंधित है। तो यह उत्सव चाय से संबंधित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और जापान के लोग चाय के लिए बहुत पसंद करते हैं चाय को। भारत और एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह मुंबई ट्राम्बे में स्थित है, भारत का पहला रिएक्टर। और इसकी स्थापना 1957 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी स्थापना किया था, जो महाराष्ट्र ट्राम्बे में स्थित है। खाने वाली गर्भनिरोधक गोलियां किसकी विरोध करती है? तो यह गोलियां अंड के मोचन का विरोध करती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और गर्भनिरोधक गोलियां की खोज पिनकस ने किया था। पिनकस ने इसकी खोज किया था। सुगौली की संधि 1816 में ब्रिटिश और डैश के बीच हस्ताक्षरित की गई थी। तो यह ब्रिटिश और गोरखाओं के बीच की गई थी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन बिहार पुलिस एसआई में पूछा गया है 2019 में। बोकारो स्टील प्लांट भारत में 1964 में किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो बोकारो स्टील प्लांट यह सोवियत संघ के सहयोग से किया गया था 1964 में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन एनटीपीसी में CBT 1 16 जनवरी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा वह कौन सा एशियाई देश है जहां की मुद्रा रुपया है? तो इसका सही आंसर नेपाल हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन आर्मी GD 25 फरवरी 2021 कोलकाता में पूछा गया है। और यह क्वेश्चन वाराणसी ARO में 2020 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में। भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो रुपये का चिन्ह का डिजाइन उदय कुमार ने किया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह इनका इमेज है। और भारत सरकार ने इस चिन्ह को 2010 में अपनाया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत सरकार ने रुपये प्रति चिन्ह को कब अपनाया था? तो 2010 में एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है। रोमेन रोलांड की पुस्तक का क्या नाम है? तो इनकी पुस्तक का नाम महात्मा गांधी जी है, ऑप्शन बी सही है। महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? तो वर्तमान में 75 जिले हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना चैत तथा अंतिम महीना पड़ता है, तो अंतिम महीना फाल्गुन पड़ता है। ऑप्शन सही होगा, फाल्गुन पड़ता है। और यह क्वेश्चन यूपीपीएससी आर में पूछा गया है 2020 में। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो तमिलनाडु में किया गया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा।